हेलो दोस्तों, ASJ कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। कहानी अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा नाम रूपाली है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक बड़े संयुक्त परिवार की बहू हूँ। घर में 8 सदस्य हैं। सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे और हम दोनों। मैं सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करती हूँ। घर लौटते ही बिना सुस्ताए रसोई में जुट जाती हूँ। खाना खाने के बाद बर्तनों का ढेर लगा रहता है, जिसे मुझे ही धोना होता है। मैंने कई बार अपने पति विकास से अपनी थकान का जिक्र किया, पर वह बस इतना कहते, थोड़ा सह लो रूपाली, बड़े परिवार में ऐसा ही होता है। फिर मैंने अपनी तनख्वाह से पाई पाई जोड़ी और 1 साल बाद एक डिश वॉशर खरीदने का फैसला किया, ताकि कम से कम मेरी पीठ को थोड़ा आराम मिले। जिस दिन मैं खुशी खुशी वह मशीन घर लाई, अभी उसे लगाने की जगह भी नहीं सोची थी कि मेरी सास चिल्लाने लगी। हमारे खानदान में आज तक किसी को इन फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहू अगर इतनी आलसी हो जाए कि हाथ तक न हिलाना चाहे, तो यह घर कैसे चलेगा? पैसों की बर्बादी है यह। मैं वहीं सुन्न खड़ी रह गई। मेरा दिल भर आया। मैंने कोई बहस नहीं की और चुपचाप खाना बनाने चली गई। लेकिन उस रात मैंने जानबूझकर बहुत सारा तेल और मसालों वाला खाना, जैसे पूड़ी और कढ़ाई पनीर बनाया, जिससे बर्तन बहुत ज़्यादा चिकने और गंदे हो गए। खाने के बाद हमेशा की तरह सब हाथ झाड़ कर उठ गए। मैंने एक फीकी मुस्कान दी और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। आज बहुत चक्कर आ रहे हैं, शायद कमजोरी है, सास ने ठंडी आवाज में कहा। तबीयत खराब है तो जाकर सो जा, बर्तन कल सुबह धो लेना। मैंने वैसा ही किया और बर्तनों का ढेर सिंक में ही छोड़ दिया। रात के करीब 11 बजे मुझे रसोई से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैंने दरवाजे की झिरी से झांका तो देखा कि विकास खुद खड़ा होकर उन चिकने बर्तनों को रगड़ रहा था। उसका चेहरा थकान से उतरा हुआ था और वह बड़बड़ा रहा था। बेचारी ने मशीन खरीदी तो क्या गलत किया? माँ भी बात को समझती क्यों नहीं? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ कि जिस पति पर मैं गुस्सा थी, वह खुद माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अगली सुबह लगा, जब हम सब नाश्ते की मेज पर थे। सास ने सीधे मेरी तरफ उंगली उठाई और सबके सामने कहा, कल रात तूने बीमारी का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि विकास बर्तन धोए। कान खोलकर सुन ले रूपाली, इस घर की बहू है तो उम्र भर बर्तन तुझे ही धोने होंगे। किसी मशीन के भरोसे रहने के सपने मत देख। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उस पल मुझे समझ आया कि वह डिशवॉशर सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि उनकी नज़रों में मेरी आज़ादी की कोशिश थी, जो उन्हें खटक रही थी। मैंने खुद से कहा, शायद बदलने की ज़रूरत उस मशीन को नहीं, बल्कि मेरी इस जिंदगी को है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।